भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसा विषय साझा करने जा रही हूँ जो हम सभी के जीवन से जुड़ा है। एक ऐसा सत्य जिसे हमने चाहते हुए भी जी रहे हैं, और वह है कलयुग। जब जब धर्म कमजोर हुआ है, जब जब मनुष्य ने अपने हृदय से ईश्वर को दूर किया है, तब तब समय ने करवट ली है। और अब हम जिस समय में हैं वह है कलयुग। महाभारत के बाद कलयुग का आगमन। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती लाल थी, लहू से भरी थी। धर्म घायल था और सत्य अकेला था। पांडवों ने राज सिंहासन त्याग दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना लोक लौटने का समय देखा, और फिर जिस क्षण श्री कृष्ण ने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया, उसी क्षण कलयुग ने पृथ्वी पर कदम रख दिया था। पहला स्थान प्रयागराज, वहीं धर्म एक बैल के रूप में खड़ा था और पृथ्वी माता एक गाय के रूप में खड़ी हुई उसको देखकर रो रही थी। गाय बोली, हे धर्म, इस युग में मेरा क्या होगा? लोग मुझे पूजेंगे नहीं, काटेंगे, बेचेंगे और वेदेंगे। मेरे आंसू कौन पोंछेगा? तब धर्म बोला, माता, यह युग कठिन अवश्य है, परंतु भक्ति का युग भी यही है। यहाँ पर पाप होगा, पर एक आंसू से भी पाप धुल जाएगा। कलयुग की पहली निशानी, मनुष्य का हृदय बड़ा ही कठोर हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है, कलो हृदय दौर्बल्यम, यानी कलयुग में मनुष्य का हृदय कठोर हो जाएगा। पहले लोग थोड़ा दुख देख लेते थे तो आंखें भर आती थी। किसी को रोता देखकर भी मनुष्य कहता है, मुझे क्या मतलब। अब ये हाल है। आज प्रेम शब्द है पर भावना नहीं, दया शब्द है पर अनुभव नहीं, भक्ति शब्द है पर अनुभूति नहीं। घर में भगवान तो होंगे पर किसी के पास समय नहीं होगा। पहले घर में सुबह चूल्हा जलने से पहले भगवान का नाम लिया जाता था। आज फोन ऑन होता है और हाथ अपने आप मोबाइल पर स्क्रॉल होने लगते हैं। पहले घर में घंटियां बजती थी, आज नोटिफिकेशन बजते हैं। पहले रामायण गूंजती थी, आज रील्स और सॉन्ग्स गूंजते हैं। हम पहले से बहुत बदल गए हैं, धीरे धीरे अदृश्य रूप से, और हमें पता भी नहीं चला कि हम में कितना बदलाव आ गया है। परिवार टूटने लगे, यह भी कलयुग की पहचान है। कभी एक समय ऐसा भी था जब पूरा परिवार एक साथ खाना खाता था। आज हर कोई अपने कमरे में अकेला बैठा है। कभी एक समय था जब दादी कहानियां सुनाती थी, आज बच्चे कहते हैं दादी फोन दो। कभी माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता था, आज फॉलोअर्स और लाइक्स सबसे बड़े हो गए। यही तो कलयुग है। काम, क्रोध, लोभ, कलयुग के 3 मंत्री। भगवान ने कहा, कलयुग में राज करेगा काम। काम यानी इच्छा। इच्छा की आग से मनुष्य जलता रहेगा। इच्छा पूरी हो जाए तो लालच, लालच ना हो तो क्रोध। इसलिए कहा गया, कलयुग का युद्ध बाहर नहीं अंदर है। कलयुग का युद्ध हमारे भीतर है, लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा वरदान भी तो है। कलयुग जितना भयानक है उतना ही सुंदर भी है, क्योंकि इस युग में भगवान को पाना बहुत ज्यादा सरल है। ना कठिन तप करना पड़ता, ना जंगल में तप करना पड़ता, ना त्याग, और ना ही लंबी लंबी साधनाएं करनी पड़ती। बस थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा नम्र हृदय, थोड़ा भक्ति का भाव, एक बार सच्चे दिल से कह दो बस, हे भगवान, आप मेरे साथ तो हैं। बस यही से
आध्यात्म शुरू हो जाता है। अगर आपको जानकारी ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।